हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज संडे का दिन है, कल सैटरडे था। सैटरडे मेरा कोई ब्लॉग नहीं बना है, संडे का दिन है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 का टाइम हुआ होगा, क्या कि अभी मैं नहा धोआ के पूजा हुआ है, हो गया होगा 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी नाश्ता कुछ बना नहीं है, देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्या नहीं। अभी कुछ नहीं नाश्ता पानी के बारे में, क्या संडे के दिन थोड़ा सा आराम से होता है। एक्स्ट्रा का काम है जो सुबह आज हुआ है। जैसे सुबह नहाने का जल्द हड़बड़ी नहीं रहता, पीयूष लकी स्कूल नहीं जाते हैं। आज तो लकी का एग्ज़ाम भी कल ख़त्म हो गया है, तो लकी तो एकदम मतलब कि टेंशन फ्री होके आराम कर रहा है। पीयूष का लास्ट का एग्ज़ाम बाकी है। लकी खुश क्यों वो भी दिखाती हूँ। आज लॉटरी लग गया लकी पीयूष दोनों का, ये देखिए खूब सारा, जो कभी कभी लगता है। आज लगा है, सुबह सुबह लॉटरी आज ही सुबह मिला है। पीयूष मतलब दोनों को किसी ने दिया है। कौन दिया है बता दो तो। चाची के चाचा। तो वही लेके आए हैं पीयूष लकी के दोनों के लिए। आज इसका चाची चली जाएगी रात में, तो दोनों अभी नाश्ता उधर ही करेगा। दोनों का नाश्ता पानी उधर ही होगा। फिर उसके पापा का मेरा है, तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्या। नाश्ता में मेरे यहाँ उतना अलग से कुछ नहीं होता। पीयूष लग के स्कूल जाते तभी ज़्यादा दिक्कत रहता है, सोचना पड़ता है, उतना अलग से नहीं होता। फिर संडे का दिन है तो दुकान का भी हो जाएगा, पीयूष लग के उधर कर लेंगे। लेट से होता तो साथ साथ में मतलब कि हो जाता दोनों काम एक साथ। आज मैं पीयूष लग संडे का दिन है तो स्पेशल खाना भी बनाऊँगी, दिखाऊँगी आपको क्या स्पेशल खाना बनेगा। एक संडे में बनना ज़रूरी है। करेला, इसके बाद ये 12-12:30 बजे का टाइम है, लगभग मेरा सब काम कंप्लीट है। और करेला मैंने सुबह ही काट के रख दिया था, हल्दी नमक लगा के मैंने धूप में रख दिया है, तो ये देखने में और ज़्यादा कम हो गया है। 1 पाव करेला मतलब काट के रखा है, उसके बाद सिकुड़ जाता है धूप में रखने से। हालांकि पानी नहीं छोड़ा है, क्योंकि 2-3 दिन हो गया इसको लिए हुए, तो ये अपने से सूख जाता, तो उतना ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है। तभी मैं इसका नमक हल्दी जो लगा के छोड़ा था, तो इसको 3-4 बार पानी से धो दूँगी। नहीं, कड़वापन हल्का सा जो होगा निकल जाएगा। हालांकि बोलने का बात है कि निकल जाएगा, ज़्यादातर तो करेला कड़वा होता ही है, तीता लगता ही है। अब मेरा तो पसंद है मुझे, इसलिए मैं बना भी देती हूँ। केवल मैं अकेले खाती हूँ, पीयूष के पापा भी बहुत कम खाते हैं, बच्चे का तो खाने का कोई सवाल ही नहीं है। आज तो पीयूष लगे उधर खाना खाएंगे, इसलिए मैं बना भी रही हूँ। मुझे पता था क्योंकि उधर बनेगा दोनों का खाना, तो इसलिए मैं करेला बना लूँगी, नहीं तो अलग से करना पड़ता है। फिर भी मैं बना के रखूँगी, क्या कि दोनों का कोई ये नहीं है, मन होता तो इधर भी खा लेते, मन होता तो उधर भी खा लेते हैं, तो इनके लिए अलग से बना के रखूँगी। ऐसे कोई और सब्जी हो तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, करेला तो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहते। वैसे तो किसी बच्चे को मेरे ख्याल से पसंद नहीं होगा, बहुत कम ऐसे हैं जिनको करेला पसंद होगा, मेरे जैसे होंगे जिनको करेला पसंद होगा। मुझे तो अच्छा लगता है, रोटी के साथ हो या फिर चावल के साथ हो, मुझे करेला का सब्ज़ी पसंद है। हाँ ये है, मैं प्याज ज़्यादा डालती हूँ करेला का मैं इसमें, वो तो देखने से आपको भी समझ में आ गया होगा। प्याज मैंने 4-5 छोटा छोटा, ज़्यादा मीडियम साइज़ का प्याज था तो वो काट लिया, हरी मिर्ची काट लिया है, उसका तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। वैसे तो ज़्यादातर मैं करेला को अलग फ्राई करती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी का छोंक लगाती हूँ, पर आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा करेला है तो एक साथ कर लेती हूँ, तो एक साथ दोनों काम कर लूँगी। करेला को पहले डाल दूँगी तो करेला हल्का सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद प्याज डाल दूँगी। वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब भरवा करेला जैसे भर के बनाते हैं तो उसमें तो बीज का इसका जो निकलता है वो भी काम आ जाता है, पर इसमें खूब सारा बीज निकला था, बीज बीच में आता तो अच्छा नहीं लगता, तो वो सब निकाल के मैंने फेंक दिया है। उसके बाद यहाँ तेल पूरा गर्म हो गया, तो इसमें मैं जीरा डाल दूँगी, क्या कि अलग से फ्राई करना नहीं है, इसी में मैं सब्ज़ी का छोंक लगा दूँगी। पहले जैसे करेला को डाल दूँगी, उसके बाद प्याज डालूँगी। प्याज को भी ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, अगर ज़्यादा लाल करके डालती हूँ तब अलग अलग करना रहता है, पर मैं अपने लिए बनाती हूँ तो अपने हिसाब से बनाती हूँ, जैसे सब कोई खाते हैं तो उनके हिसाब से बनाती हूँ। अब मुझे ज़्यादा लाल किया हुआ प्याज इस सब्ज़ी में नहीं पसंद है, हर सब्ज़ी का अलग अलग होता है, तो इसमें ज़्यादा पूरा लाल किया हुआ पसंद नहीं है। जैसे कच्चापन निकल जाना चाहिए प्याज का, वैसा पसंद है। तो इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, उसके बाद प्याज डालूँगी, क्या कि करेला को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ देखिए इसका कलर पूरा चेंज हो गया है, बीच बीच में मैंने 2-3 बार चलाया भी है। उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज मैंने 3-4 प्याज, 4 या 5 प्याज फिर काट के डाल दिया है, वो तो देखने से आपको समझ में आ गया है कि प्याज ज़्यादा इसमें, करेला कम है। एक बार थोड़ा सा प्याज को पकने दूँगी, उसके बाद सूखा मसाला डाल दूँगी, जो हर सब्ज़ी में डालते हैं, वही हल्दी नमक मिर्ची और धनिया पाउडर। उसके अलावा ज़्यादा मसाला डालना नहीं है। हाँ इसमें खट्टा डालो तो और अच्छा लगता है, पर खट्टा जैसे कि कच्चा आम का जो खट्टा होता है वही अच्छा लगता है, उसके बाद नींबू मुझे नहीं अच्छा लगता है। हाँ अमचूर पाउडर हो तो वो डाल दो, पर मैं अमचूर पाउडर रखती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने खट्टा कुछ नहीं डाला, नहीं तो इसमें खट्टा डालो तो और अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही सूखा मसाला डाल दूँगी जो रेगुलर हर सब्ज़ी में डालते हैं, और उसके बाद मसाला डालने के बाद 5-10 मिनट के लिए और पका लूँगी,
तो मेरा सब्ज़ी बन के पूरा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भी फिर बच्चों के लिए अलग से मुझे कुछ बनाना है जो बच्चे खा लेंगे, क्या कि करेला तो सब कोई खाते नहीं है इसीलिए। तो आज सबके लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे पीयूष के पापा के लिए तो सुबह मैंने नाश्ता में भिंडी का सब्ज़ी बनाया था तो वही रखा हुआ है, और लकी पीयूष के लिए आलू बॉईल करके मैंने रख दिया है, सुबह ही रख दिया था। तो उसी का देखती हूँ क्या बना के दूँगी, बच्चों के हिसाब से बना दूँगी, क्या कि मैं बना के रख देती हूँ, उधर नहीं खाते तो इधर आके बोलते हैं फिर, तो इसलिए मैं बना के रखूँगी। मन होगा तो इधर खा लेंगे, नहीं तो वही फिर शाम में फिर रात में खा लेते हैं। पर मैं बना के रख देती हूँ। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बनाती नहीं हूँ, फिर पीयूष लकी बोलते मम्मी खाना क्या बना, इसलिए मैं बना देती हूँ। ये देखिए इसमें प्याज ज़्यादा दिख रहा है, करेला बहुत कम दिख रहा है, पर अच्छा लग रहा है। हरी मिर्ची को मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा सब्जी हो गया पूरा ये। उसके बाद ये है भिंडी का सब्ज़ी जो सुबह नाश्ता में मैंने बनाया था, तो फिर उसके पापा खा लेंगे। भिंडी का भुजिया है, सूखा वाला भुजिया बोलते हैं सूखा सब्जी को, वो बना है। एक साइड मैंने बनाया है आलू का चोखा बोलते हैं, जो बिहार में ज़्यादा बनता है। इसमें प्याज हरी मिर्ची और नमक डला और कुछ नहीं। रोटी रखा हुआ है, उसके बाद इसमें दाल है, चावल है, क्या कि दिन के खाने में ये बनता है। रोटी मेरे यहाँ बहुत कम खाया जाता है, फिर भी मैं रख लेती हूँ किसी का मन हो तो, पर मेरे यहाँ ज़्यादातर दाल चावल ही खाया जाता है। और फिर इस समय का तो गर्मी का मौसम है, तो वही फिर सबको पसंद भी आता है। उसके बाद ये सीधे शाम में 4:30 बजे का टाइम है, तो मेरे यहाँ जल्दी से खाना तो कोई खाता नहीं है, जैसे खाते खाते 3-4 बज ही जाता है। तो अभी सबका खाना पीना हो गया है, मेरा भी हो गया है। उसके बाद मैं लगी हूँ अपना शाम का साफ़ सफाई करने में, जो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस समय तो और ज़्यादा ज़रूरी रहता है, फिर पीयूष लड़के का छुट्टी रहता है तो फिर रहता ही है, क्योंकि उतना तेज़ हवा नहीं चल रहा 3-4 दिन से, फिर भी हल्का फुल्का भी हवा चलता तो उससे गर्दा उड़ता ही है। तो बरामदा का सफाई अच्छे से करूँगी, और जो दिन में 2-3 बार करना ही पड़ता है। सब जगह तो जैसे सुबह सुबह कपड़ा लगा देती हूँ उसी से हो जाता है, या फिर शाम में लगा देती हूँ, पर बरामदा में कम से कम 2-3 बार लगाना ही पड़ता है, नहीं तो गर्दा गर्दा सामने आता तो अच्छा नहीं लगता देखने में। बड़ी वाली टेबल पे मेरे यहाँ कोई खाना नहीं खाता जल्दी से, सबको नीचे जो छोटी वाली टेबल है उसी पे खाना खाते हैं, उसी पे बैठ के मैं सब्ज़ी भी काटती हूँ, ज़्यादातर उसी का यूज होता है। तो कपड़ा लगाते रहते हैं तो फिर अच्छा लगता है। आज फ्रिज का कवर मैंने सुबह धो दिया था, तो वो सूख गया, तो उसी को मैं दोबारा से लगा दूँगी, क्या कि मेरे यहाँ फ्रिज बरामदा में है तो बहुत जल्दी गंदा होता है इसका कवर। तो इसको बार बार जैसे 15-20 दिन में एक बार धोना ही रहता है। हालांकि कलर इसका डार्क कलर है। उसके बाद तो फ्रिज पे पहले कपड़ा लगा दूंगी, क्या कि कवर लगाने के बाद तो रोज़ रोज़ नहीं लगाना पड़ता है, पर अभी कवर लगाने से पहले एक बार सुबह भी मैंने लगा दिए थे, अभी दोबारा भी मैं लगा रही हूँ। फिर भी जैसे गर्दा एकदम से दिखाई देता है पूरा, जैसे सुबह का लगा हुआ फिर भी गर्दा पूरा दिखाई देता है। फ्रिज का कवर पूरा भरा रहता है सामान से, जो भी सामान हाथ में रहता है या तो फ्रिज में रखा जाता है, जो छोटा सामान रहता है वो फ्रिज के कवर में पॉकेट जो बना हुआ है उसी में डाल देते हैं। सबका यही आदत बना हुआ है। पहले बरामदा में कपड़ा लगा दिया है, उसके बाद सब जगह मैं झाड़ू लगा दूंगी, जो शाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरे यहाँ 3 बार झाड़ू लगता है, एक बार सुबह सुबह, एक बार फिर दोपहर में, और उसके बाद अभी शाम में।
आजकल मतलब कि 5 सवा 5 बजे तक तो धूप रहता है, अभी भी धूप है। हमने पर्दा इसीलिए लगाया है कि मेरे यहाँ जैसे सामने से धूप इधर आता है बरामदा में इस समय, तो यहाँ सबको बैठते तो अच्छा नहीं लगता है। जो ठंड के समय में ज़्यादा धूप अच्छा लगता था, उस समय कम आता भी था। अब धूप अच्छा भी नहीं लगता है, आता भी बहुत ज़्यादा है। तो दिन भर शाम तक पर्दा लगा रहता है, दोपहर में भी पर्दा लगा रहता है। तो वैसे तो आंगन में धूप इस समय तक गायब हो जाता है, पर जैसे टेढ़ा धूप इधर से निकल के आता है तो सीधा बरामदा में आता है इस समय। मतलब कि आएगा 15-20 मिनट के लिए ही, पर वो धूप आता है इसलिए मैं पर्दा लगा के रखती हूँ। यहाँ से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अभी लगाऊंगी आंगन से, क्योंकि इधर का कचरा मैं आंगन में डाल देती हूँ, उसके बाद आंगन का झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद पौधों में पानी डालती हूँ, जो रोज़ डालना रहता है। अब पौधों में पानी डालने के बाद मैं हाथ मुँह धो के ऊपर आई हूँ, और उसके बाद मैं किचन का थोड़ा सा खाना है दीदी के लिए निकाल के जो रखा हुआ है, क्योंकि दीदी तो अभी नहीं आएगी, उनको तो आने का कोई टाइम टेबल नहीं है। वो कभी कभार 6 बजे आती है, तो कभी कभार 5:30 बजे भी आ जाती है, बहुत बार पूरा अंधेरा होने के बाद भी आती है। तो मैं अलग करके निकाल के उनका रख दूँगी। आज पीयूष लेकिन अभी तक खाना खाया नहीं है, क्योंकि दोनों उधर खाना खाने के बाद चले गए थे। मतलब कि संडे के दिन जाते हैं संस्कृत क्लास, तो वहीं चले गए थे। तो वहाँ से आने के बाद क्या पता खा लेंगे, क्या कि दोपहर में 1:30-2 बजे खाने के बाद दोबारा से भूख लगी जाता है, तो वहाँ से आने के बाद खा लेंगे। तो इसलिए मैंने दोनों का निकाल के अलग कर दूँगी, दीदी का अलग निकाल के अलग कर दूँगी। और ये बर्तन दोपहर वाला है, तो उसको भी एक साथ लगा के छोड़ दूँगी। तो फिर चाय बनाऊँगी, तब कोई काम करने शाम में एक बार मतलब कि 1-1.5 घंटा का काम रहता है। तो उसके बाद फिर 7-7:30 बजे तक कोई काम नहीं रहता है, कि खाना बनाना फिर लेट से ही शुरू करते हैं। दिन बहुत बड़ा हो गया, जैसे सुबह 5:30 बजे से दिन जो शुरू होता है, तो शाम में 6 बजे तक अंधेरा नहीं होता है, शाम में 6 बजे के बाद ही अंधेरा होता है। इसीलिए आजकल मैं घर का भी शाम का काम कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए चली जाती हूँ सेंटर में। पीयूष लेके रहते तो उनके साथ चली जाती हूँ, नहीं तो किसी को बुला लेती हूँ। मतलब कभी कभी चली जाती हूँ, कभी कभार घर में एक्सरसाइज कर लेती हूँ, दोनों में से एक काम करती हूँ। क्या कि दिन बड़ा हो गया तो पूरा टाइम मिलता है, पहले तो टाइम नहीं मिलता था, आजकल शाम के समय टाइम मिल जाता है, सुबह सुबह तो फिर भी नहीं मिलता है। तो पहले घर का पूरा काम अभी मेरा कंप्लीट हो गया, किचन का समेट दूँगी, उसके बाद जाऊँगी 15-20 मिनट के लिए घूम के आ जाऊँगी, क्या कि ज़्यादा दूर तो जाना रहता नहीं है, मतलब मेरे घर के बगल में ही है। तो वहीं सब कोई शाम के समय बच्चा लोग खेलने के लिए आता है, तो मैं भी घूमने के लिए चली जाती हूँ। अभी रात के 8 बज रहे हैं, खाने का तैयारी मैंने कर दिया है। हालांकि आज ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्या कि आलू का जो मैंने ये बनाया था, चोखा बोलते मेरे यहाँ तो वही रखा हुआ है, क्या कि मुझे भी पसंद है, पीयूष के पापा को नहीं पसंद। पीयूष लकी ने थोड़ा बहुत जो खाया होगा, मैंने ज़्यादा करके बनाया भी था, तभी उसी का मैं पराठा बना दूँगी। पीयूष लकी पराठा खा लेंगे, और पीयूष के पापा के लिए वो सब्जी हो जाएगा। पराठा मैं भी खा लेती हूँ, और पराठा के साथ कोई सब्जी की जरूरत नहीं है, वैसे सब्जी भी रखा हुआ है, इसीलिए दोनों तीनों सब्जी रखा हुआ है। भिंडी का भी है, करेला का भी है, कद्दू का भी है, कोई तो सब्जी ऐसा होगा जो खा लेंगे। क्या कि उस दिन मैंने शायद बोला था, तो आधा कद्दू का सब्जी मैंने बनाया था, तो फिर आधा का मैंने थोड़ा सा सब्जी भी बना दिया। कद्दू की सब्जी वैसे कोई जल्दी से खाता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बना दिया है। दिन भर तो आलू आलू चलता है, आलू का भी अलग अलग तरीक़ा से कितना बनाएंगे, इसलिए मैंने करेला का बनाया। तो पीयूष के पापा तो फिर भी खा लेते हैं, पीयूष लकी ने तो नहीं तो सुबह नाश्ता भी यहाँ नहीं किया था, उसके बाद दोपहर का खाना भी उधर ही हुआ था, करेला बना था इसलिए कढ़ी चावल बना है उधर, तो उधर पीयूष लकी ने खा लिया है। उसके बाद अभी रात में इसका चाची जी जा रही है, तो अभी भी खाना अभी तक तो मेरे ख्याल से खाया नहीं होगा, तो बाद में खा लेगा, तभी भी उधर ही खा लेगा। पीयूष लकी का तो ज़्यादातर उधर ही हो जाता है। हालांकि दोनों के लिए उन्हीं की बदमाशी के चलते मैंने करेला बनाया था। सच बताऊँ मुझे पसंद है, जैसे थोड़ा बहुत तो कड़वा रहता ही है, करेला है तो भाई थोड़ा बहुत तो कड़वा रहेगा। अब मैंने ज़्यादा प्याज डाला था, तो वो तो मैंने आपको सब्ज़ी में दिखाया था, प्याज ज़्यादा था,
और ये करेला कम था। हालांकि देखा जाए तो 1 पाव करेला था, तो वो सब मैंने अंदर से तो जो बीज उज निकाल देते हैं तो थोड़ा सा अपने आप हो जाता है। फिर उसको मतलब कि नमक लगा के रखते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, थोड़ा दिखने में लगता है, तो इसलिए थोड़ा लग रहा था, पर मुझे अच्छा लगा। अभी रोटी के साथ भी मैं मेरा खा लूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है करेला की सब्ज़ी। एक होता है ना, बच्चा में किसी को पसंद नहीं आता है, मुझे भी नहीं था, पर अब तो ये हो जाता है, जो बनता है वो खा लेते हैं, जो चीज़ बनता है वो पसंद आ जाता है। आज मेरा बाल सुबह से क्या, कल से अजीब टाइप का हो रहा है, क्या कि परसों मैंने शायद मेहंदी लगाया था, कल लगाया था, हाँ कल सुबह लगाया, सुबह मैंने लगा दिया, तो फिर जैसे 10 बजे बाल धो लिया था, तो उसके बाद से मैंने बाल में कुछ नहीं किया है। जैसा मतलब सूख गया तो बाल को मैंने बांध लिया, उसी तरीके से रखा हुआ है कल से। इसको जब दोबारा धो लूँगी तब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं मेहंदी उंदी लगाती नहीं हूँ। जैसे रखा हुआ था, साल में 1 बार लग जाता है, वही होता है कि बार मुझसे नहीं होता है। वो भी अच्छे से नहीं लगा था, क्योंकि अपने से मैंने लगाया था तो उतना अच्छे से नहीं लग पाया। सुबह लगाने के लिए मेरे पास कोई रहता नहीं, दोपहर में लगाने का मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैंने अपने ही लगा लिया था। मैं बैठने पर बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, आप सभी बोर हो जाते होंगे मेरी बात से। अपना काम भी कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। रोटी बनाना है तो अभी बनाऊँगी नहीं, 1 घंटा बाद बनाऊँगी, तो उससे पहले मैं कपड़ा समेट के रख दूँगी। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो गया है। पीयूष लकी भी अपना उधर चला गया है, क्योंकि चाची जी जाने वाले, तो आज सुबह से उधर ही है दोनों। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।